नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। ये प्रश्न करते हैं कि आप ये बताएं कि आपके जैसे परमात्मा हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी हम दर दर कैसे भटक रहे हैं, हम कैसे तकलीफ उठा रहे हैं, आपका साथ रहते हुए भी हम इतनी पीड़ा क्यों भोग रहे हैं। तब वो द्रौपदी से कहते हैं और युधिष्ठिर को समझाते हैं कि ये जो सब आप भोग रहे हैं ना, ये पूर्व जन्म का फल है। कर्म भोग हर आत्मा अपने साथ में लेकर आती है, जो इस जन्म में उसे भोगना पड़ता है। तो पूर्व जन्म की है सारी बातें, या तुम्हें हर जीवी की घातें। जैसा तुमको कहे विधाता, जैसा तुमको कहे विधाता, वैसा वैसा जाल बिछाता, वैसा वैसा जाल बिछाता। होनहार है होकर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती। ऋषि तपस्वी योगी को भी, ऋषि तपस्वी योगी को भी, महापंडित विद्वानों को भी, शनि का चक्कर कभी न छोड़े, जीवन नदिया का मुख मोड़े। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक उपाय है, तुम यदि कर लो तो तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी, तुम खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांचाली सहित तुमको 33 शनिवार का व्रत करना है। इस 33 शनिवार के व्रत में 2 शर्तें होंगी। एक शर्त तो 33 शनिवार के व्रत में ये होगी कि एक लौह प्रतिमा तैयार होगी, उसमें शनि का मान और भाव होगा, उसकी पूजा अर्चना होगी। दूसरी शर्त ये होगी कि हर शनिवार को नीला फूल चढ़ाना पड़ेगा। जिस शनिवार के दिन नीला फूल नहीं मिल पाएगा, वो शनिवार का व्रत माना नहीं जाएगा। शनिवार का व्रत तभी पूरा होगा, आप भोजन तभी लेंगे जब नीले फूल को अर्पण कर देंगे। अब इस शर्त के साथ में द्रौपदी ने व्रत करना चालू किए, पांडवों ने उसकी मदद करना चालू की। वो हर शनिवार को खोजकर नीला फूल लाते थे। एक शनिवार ऐसा हो गया कि नीला फूल मिला नहीं। जब एक शनिवार नीला फूल नहीं मिला तो बहुत परेशान हो गए, कहाँ जाएं, कैसे खोजें, व्रत खुलेगा नहीं, चारों तरफ देख लिया, नीला फूल तो कहीं मिलता ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में खोजते खोजते थक गए। तो बाद में डिस्कशन हुआ तो भीम ने कहा तुम सब खोज कर आ गए ना, अब मुझे जाने दो, मैं एक बड़ी पहाड़ी है उस पर जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ तो नीला फूल होना ही चाहिए। तो भीम अपना पूरा ब्रह्मांड लेकर, जैसे उनका नाम वैसा ही उनका काम, वो तो अपने आप में बलशाली ही थे, तो उन्होंने अपना शक्ति का सारा स्वरूप इकट्ठा किया और गए पहाड़ी पर। अब वो पहाड़ी पर जा रहे थे, नीला फूल उनको दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि मुझे पहाड़ी पर जाना है, वहाँ से मुझे नीला फूल लेकर आना है। तब क्या हुआ कि रास्ते में एक बहुत बड़ा बानर बैठा हुआ था, पूंछ जिसकी बहुत लंबी चौड़ी थी। उस बानर ने उन्हें जान समझ के अटका के गिरा दिया, भीम को गिरा दिया। कमाल की बात, कोई भीम से ही कोई बलशाली होगा तभी गिरा सकता है, नहीं तो नहीं गिरा सकता। भीम तो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या माया है, मैं पहाड़ी पर फूल लेने जा रहा हूँ और रास्ते में कौन ऐसा शक्तिशाली है जो मुझे गिरा सकता है। उन्होंने पलट कर देखा तो कोई बानर है और उसने बड़ी लंबी पूंछ बना रखी है और उसने अटका के भीम को गिराया हुआ है। अब भीम ने मुड़कर देखा तो भीम को समझते देर नहीं लगी, ये कोई ना कोई महाशक्ति है जो मुझे कुछ संदेश देने आई है और जो मुझे गिराने का नहीं, मुझे कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बानर के रूप में बहुत बड़ा भीम का है एक व्यक्ति था। उन्होंने प्रणाम किया
कहा कि आप मुझे अपना परिचय दें और मुझे बताएं मेरे लिए क्या आदेश। मैं तो नीला फूल लेने जा रहा हूँ शनि पूजन के लिए। तो कहा जो बानर रूप में थे वो असल में हनुमान जी थे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं तो हनुमान हूँ, मुझे भेजा शनिदेव ने है। शनिदेव ने मुझसे ये कहा है कि उनके व्रत पूरे होने जा रहे हैं, अब आज आखिरी व्रत चल रहा है, तो जाके उनको एक खुशखबरी दे दो कि तुम्हारे व्रत की सफलता पर ये बड़ी खुशखबरी है कि आगे भविष्य में कौरव और पांडवों का युद्ध होना सुनिश्चित तय हो गया है। और जब कौरव और पांडवों का युद्ध होगा तो पांडवों के जो 5 रथ होंगे उन 5 रथों के ऊपर केसरी ध्वजा तुमको लगानी है। और जब केसरी ध्वजा तुम लगाओगे तो उस केसरी ध्वजा के अंदर में मेरा वास हो जाएगा और मैं पूरा अपने शक्ति पुंज के साथ में उन 5 पांडवों के पूरे रथों के ऊपर मैं विराजमान रहूँगा। तो ये कहा कि मैं 5 पांडवों को अहित नहीं होने दूंगा, 5 पांडवों को तकलीफ में नहीं आने दूंगा। तो उन्होंने 5 पांडवों को ये कहा कि आप अपनी ध्वजा के ऊपर में केसरी ध्वजा लगा लो अपने शिखर पर और विजयी हो जाओ। अब ये बात सुनने के बाद तो भीम बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रणाम किया, जाके नीला फूल लेकर आए, पांचाली को दिया, पांचाली ने फूल चढ़ाया, व्रत पूरा हुआ और ये संदेश भी खुशखबरी मिल गई कि युद्ध तो पक्का होगा। कसमकस चल रही थी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये भी तय हो गया कि युद्ध में हमें सपोर्ट मिलेगा शनिदेव का और हनुमान जी का, फिर हम विजयी तो होने ही वाले हैं, न्याय तो हमें मिलने ही वाला है। तो फिर उन्होंने शनिदेव को खूब मनाया। तो ये कहा गया है शनिवार व्रत कथा में, ये कहा गया है पौराणिक प्रसंग में कि 33 शनिवार जो द्रौपदी ने व्रत किए थे, 33 शनिवार जो द्रौपदी ने व्रत किए थे, उन व्रतों में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, इतनी करुणा थी, इतनी भक्ति थी कि उसने जिस तरीके से भगवान से अपने व्रत तप के बदले में जो भी खोया हुआ राज्य और न्याय मांगा था वो उसे मिलना सुनिश्चित तय था। हम जो कर रहे होते हैं उसके करने में हमारी दम होनी चाहिए, वो करने के लिए हमें पता चलता है कि ये कार्य हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। हमारी असफलता हर बार इस बात को प्रमाणित करती है कि सफलता के लिए किया गया जो काम था, मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। इसलिए हमारे ऊपर निर्भर है हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो सफल बनाना। तो ये द्रौपदी का पूरा था। अब हुआ क्या कि ये निर्णय लेना था शनिदेव को कि 5 पांडव एक से एक बढ़कर हैं। अब इन 5 पांडवों में राज तिलक किसका होना चाहिए, राजा कौन बनना चाहिए। सभी एक से एक बढ़ के हैं, अर्जुन भी तो कम नहीं है, भीम भी कम नहीं है, युधिष्ठिर भी कम नहीं है, राजा किसको बनाया जाए। अब शनिदेव को निर्णय लेना था, तो ये निर्णय लेने के लिए विवेकशीलता की परीक्षा लेनी थी। जब तक के व्यक्ति के अंदर में खूब कूट कूट के विवेक ना भरा हो वो अच्छा राजा नहीं बन सकता। तो फिर उन्होंने एक माया जाल रखा, एक माया जाल ऐसा बनाया कि बीच जंगल के अंदर में मंगल कर दिया, खूब खूबसूरत सुंदर सा भवन बना दिया। इतना खूबसूरत भवन बना दिया कि चलते हुए राहगीर के दिल में आए एक बार जाके देख तो लूं अंदर है क्या। अब उसके बाद में 5 पांडव के निकलने का मार्ग था, वो 5 पांडव जा रहे थे। जाने के समय में उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा खूबसूरत महल है, क्या बात है, रत्न जड़ित महल, इसके अंदर कोई खास बात होगी, जाना चाहिए। अब द्वारपाल बन गए शनिदेव कि अब कोई भी आएगा तो सबसे पहले मेरे प्रश्न का जवाब देगा तो मैं जाने दूंगा। अब वहाँ पर सबसे पहले उसकी खूबसूरती देखकर, उसका वैभव देखकर सबसे पहले अर्जुन आए। अब अर्जुन आए तो अर्जुन ने कहा द्वारपाल से, शनिदेव थे, द्वारपाल से मुझे महल देखने की इच्छा है, मैं महल में जाना चाहता हूँ। तो द्वारपाल ने कहा जाने की तो मनाही नहीं है, पर यदि तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें बाहर मुक्ति दूंगा, नहीं तो तुम्हें अंदर में कैद कर दूंगा।
तुम्हें जाने की तो मनाही नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो और तुम एक ही दिशा में जा सकते हो। तुमको एक दिशा निश्चित करनी है। यदि तुम पूर्व में जाना चाहते हो तो खाली पूर्व में ही जाओ, पश्चिम में नहीं जाना। और तुम पूर्व में जाने के बाद जो देखो, वो देखने के बाद मुझे बताओ और मैं उसका ज्ञान रहस्य जानना चाहता हूँ। तुमने यदि वो देखने वाला दृश्य यदि सही मायने में मुझे ज्ञान के द्वारा बताया नहीं तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगा। बस तय हो गया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन को तो अपने ऊपर में इतना अभिमान था कि छोटी छोटी बातें मेरे लिए तो ना के बराबर है, ये ज्ञान परीक्षा है, मैं तो तुरंत पास हो जाने वाला हूँ। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल मैं आके बताऊंगा। बोले, मुझे पूर्व दिशा में जाना है। अर्जुन जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ा भारी भरकम कुआं है, उसके आसपास में और 2 कुएं बने हैं। अब वो जो 2 कुएं हैं, वो दोनों कुएं से खूब पानी निकल रहा है, वो तेज पानी निकल रहा है और बड़े कुएं में जा रहा है। बड़े कुएं में जब पानी जा रहा है तो पानी जा रहा है पर वो कुआं नहीं भर पा रहा है। पानी है, निकल भी रहा है, पर पानी की मात्रा इतनी कम है कि बड़े कुएं को भरती ही नहीं है। लंबा समय होने पर भी बड़ा कुआं खाली का खाली रहता है। कुछ देर बाद अर्जुन देखते हैं कि बड़े कुएं से एक धार निकलती है और दोनों कुएं को एक धार में ही भर देती है। समय नहीं लगा, बड़े कुएं से धार निकली और दोनों कुएं को भर देती है। वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, ये रहस्य क्या है, इसका ज्ञान रहस्य पूछेंगे मुझे और नहीं बता पाऊंगा तो मैं कैद हो जाऊंगा। बहुत सोचा पर ज्ञान रहस्य तो बताते नहीं बना। लौट कर आए तो शनिदेव ने कहा, क्या देखा? बोली, ऐसा कुआं देखा, अद्भुत कुआं देखा, 2 कुएं मिलकर एक को नहीं भर पाए और एक कुएं ने एक धार में दोनों को भर दिया, पर रहस्य तो बता नहीं पाया। तो ठीक है, आप जाइए और पूर्व दिशा में ही कैद हो जाइए, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। अब भीम आए। भीम ने कहा, मेरे भाई को मुझे बाहर लाना है। भीम ने कहा, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, मुझे जाने दीजिए। भीम से कहा शनिदेव ने, ठीक है, आप पश्चिम दिशा में चले जाइए। अब भीम चले गए, पश्चिम दिशा की ओर भीम चले गए। तो पश्चिम दिशा में भीम ने क्या देखा कि 2 फसल लगी है, एक बाजरा की फसल लगी है और एक मक्का की फसल लगी है। तो अब ये शनिदेव सबकी परीक्षा ले रहे हैं, ज्ञान परीक्षा चल रहा है कि राजा मैं किसको बनाऊं। मैंने कहा ना, जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं होती ना, शनिदेव जो कर्मफल दाता है हमारी झोली में वो सुख नहीं डालते जो सुख हम मांग रहे होते हैं। उस मांगने के लिए हमें वो पात्रता बनानी पहले बहुत जरूरी होती है। तो जब भीम वहाँ गए तो भीम ने देखा कि मक्के में बाजरे की फसल लग रही है और बाजरे की खेती में मक्के की फसल लग रही है। मक्का और बाजरा 2 खेत हैं। अब खेत, मक्के की बाली बाजरे में दिख रही है और बाजरे की बाली, बाजरे का फल मक्के में दिख रहा है। एक फसल दूसरे में, दूसरे फसल इसमें। बड़ी हैरान, अरे मक्का में तो मक्का लगना चाहिए, बाजरा में बाजरा लगना चाहिए, मक्का बाजरा में लग रहा है और बाजरा मक्के में लग रहा है, ये क्या फल है इसका? कुछ समझ में ही नहीं आया। वो अपने ज्ञान के परीक्षण में फेल हो गए। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? उन्होंने बोला कि 2 खेत देखे और दोनों खेत में फसल एक दूसरे की लग रही है, खुद की फसल नहीं है। तो बोले, बताओ रहस्य। बोले, तो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, जिस दिशा से आए उसी दिशा में जाके रुको। उनको भी कैद कर लिया। अब नकुल आए, फिर नकुल ने बोला कि मुझे जाना है। सहदेव बोले, हम नकुल और सहदेव दोनों मिलके हम एक साथ जाएंगे। तो नकुल और सहदेव दोनों मिलके एक साथ गए। तो नकुल और सहदेव जब दोनों मिलकर एक साथ गए तो शनिदेव ने कहा कि तुम उत्तर दिशा में चले जाओ। अब ये लोग उत्तर दिशा में गए। तो उत्तर दिशा में जाने के बाद में क्या देखा, एक चांदी का छोटा सा सिक्का है। एक चांदी का छोटा सा सिक्का है और उस छोटे से सिक्के के ऊपर में, जैसे वो सिक्का खड़ा है, उस खड़े हुए छोटे से सिक्के के ऊपर में भारी भरकम सोने का एक विशाल पहाड़ के जैसा एक बड़ा सा, जैसे हम कह सकते हैं कि पत्थर के जैसा एक भार रखा है। सोने का पत्थर के जैसा बहुत बड़ा भार रखा है उस चांदी के छोटे से खड़े सिक्के पर। अब वो चांदी का सिक्का हिल रहा है, डुल रहा है, पर गिर नहीं रहा है। चांदी का सिक्का जिसके ऊपर में सोने का भारी भरकम पत्थर रखा है, वो उसके वजन से हिल तो रहा है पर अपने आप को गिरने नहीं दे रहा है। वो चांदी का जो सिक्का है वो गिरता नहीं है।
अब चांदी के सिक्के को देखा, ना नकुल बोल सके ना सहदेव बोल सके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या है। अब उसके बाद जब ये वापस आए, शनि महाराज ने पूछा क्या देखा, उन्होंने बताया देखा जो, पर बताइए उसके देखने का आंसर बताइए, पर देखने का वो आंसर बता नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर की जिस दिशा से आप आए थे ना, उत्तर की उसी दिशा में चले जाइए। अब वो भी कैद हो गए। अब बचे आखिरी में युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर की बारी थी। अब तो उनको चैलेंज था कि सारे भाइयों को तो मुझे कैसे छुड़ाना है, और उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब युधिष्ठिर गए, उन्होंने प्रणाम किया शनि महाराज को, कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई कहाँ पर हैं। शनिदेव ने कहा आपके भाई मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, आप यदि चाहते हैं कि आपके भाई मुक्त हो जाएं तो आप भी जाइए, एक दक्षिण दिशा बची है, देख लीजिए, जो भी दृश्य आप देखें उसका आंसर बताइए। और भाइयों की मुक्ति चाहते हैं तो जो भाई आंसर नहीं बता पाए उनका आंसर बताइए। यदि आप भाइयों की बातों का आंसर बताएंगे, आपकी अपनी बातों का आंसर बताएंगे, चारों दिशाओं का आंसर आप बताएंगे, उत्तर आप बता देंगे, तो निश्चित रूप से आपके भाई मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर गए। युधिष्ठिर जिस दिशा में गए उस दिशा में क्या देखते हैं, एक गाय है और एक बछिया है। गाय है वो बूढ़ी हो चुकी है, और बछिया है वो यंग है, जवान है, खूबसूरत है। अब गाय को बहुत भूख लगी है, और गाय जो बूढ़ी हो गई है वो अपनी बेटी बछिया का दूध पी रही है। गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। बड़े हैरान है, बोले गाय का दूध बछिया पीते तो देखी थी, बछिया का दूध गाय पी रही है, ये कैसे उल्टा हो रहा है। अब उन्होंने ये नज़ारा देखा, पर वो तो बड़े विद्वान थे और राजा बनने योग्य भी थे, तो उन्होंने इसका नज़ारा देखा, और नज़ारा देखने के बाद में इसका अर्थ भी दिमाग में बिठाया। अब बाहर आए, शनि महाराज जो खड़े थे उनको प्रणाम किया, बोले जो आज्ञा बताइए, मैं आपके आंसर दे सकता हूँ। शनि महाराज ने कहा बताइए, चारों का आंसर बराबर बराबर बताइए। उन्होंने कहा कि पहला जो कुआं था और कुएं के आसपास में 2 कुएं थे, उसका उत्तर यह है कि इस कलयुग के अंदर में आने वाले जो युग में, कलयुग जिसे हम कहेंगे, उस आने वाले कलयुग में, आने वाले युग में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो पिता है वो अकेला अपने 2 बेटों का भरण पोषण छोटे से भी मेहनतकार से करके कर सकता है, और 2 बेटे जो बहुत बड़े पैमाने पर धनवान रहेंगे वो भी एक पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते। एक अकेला पिता वो 2 बेटों का भरण पोषण एक छोटे से मेहनत के कार्य से कर सकता है खुशहाल रहकर, और 2 बेटे पूरी ताकत लगाकर भी अपने बाप को नहीं पाल सकते। तो पहला बोले ये आंसर है। दूसरा बोले दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का बताइए। बोले कि मक्का में जो खेती लग रही है बाजरे की, और बाजरे की जो खेती लग रही है मक्का में, वो आगे चल के युग में ये होने वाला है कि वर्ण व्यवस्था खत्म होने वाली है। ब्राह्मण की बेटी छत्री में जा सकती है, छत्री का फल ब्राह्मण को मिल सकता है, इसकी संतान उसके यहाँ हो सकती है, इसकी शादी उस वर्ण में हो सकती है, और छत्री की बेटी ब्राह्मण के यहाँ जाएगी तो उसकी संतान फिर ब्राह्मण कहलाएगी। ब्राह्मण की शादी शूद्र में भी हो सकती है, शूद्र की शादी वैश्य में भी हो सकती है। अब वर्ण व्यवस्था आदान प्रदान वाली होने वाली है, आगे ऐसा युग आने वाला है। इसका अर्थ है कि मक्के की खेती बाजरे में जा रही है और बाजरे की खेती मक्के में आ रही है। अब युधिष्ठिर से तीसरा प्रश्न पूछा, बोले अब तीसरे का आंसर बताइए। तब तीसरा भाई, तब आपके नकुल सहदेव छूटेंगे। उन्होंने देखा तो बताया कि देखो एक चांदी का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का एक धर्म का प्रमाण है, ये धर्म है हमारा, ये सनातन धर्म है हमारा, ये हमारा मूल धर्म का स्टैंड है, नींव है ये हमारी। अब इसके ऊपर में जो सोने का भारी भरकम पत्थर रखा है, ये बहुत सारे संप्रदाय हैं, कुछ धनाढ़ संप्रदाय हैं, कुछ मन के गुरूर के संप्रदाय हैं, तमाम प्रकार के ये संप्रदाय बनेंगे और तमाम प्रकार का वजन रहेगा। कुछ उद्योगपतियों का वजन रहेगा, कुछ राजनीतिक वजन रहेगा, कुछ वजन रहेगा ऐसे लोगों का जो धर्म के प्रणेता रहेंगे, जो धर्म को बदलने की कोशिश करेंगे। तमाम प्रकार के राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं रहेंगी, और ये इतना भारी भरकम पत्थर जो चांदी के सिक्के के ऊपर रखा
रखा है। यानी ये धर्म की जो नींव है, सनातन धर्म की जो नींव है, जो वेदों ने डाली थी, इसके ऊपर में जो भारी भरकम जो पत्थर रखा है, ये तमाम प्रकार के बनने वाले ये वैचारिक मतभेद के संप्रदाय रहेंगे, वो इसे गिराने की कोशिश करेंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे, मिटाने की कोशिश करेंगे। पर ये कितने भी धनाढ़ और वजन वाले क्यों ना हो जाएं, स्वर्ण रजित क्यों ना हो जाएं, पर इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये धर्म के सिक्के को गिरा पाए। इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये वैदिक ऋचाओं को खत्म कर पाए, ये वेद की ताकत को मिटा पाए। तो बोले इसका आंसर ये है। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक और रह गया। बोले कि गाय है, बछिया का दूध पी रही है, इसका उत्तर दीजिए। बोले आगे के समय अब ऐसा ही आने वाला है, ये जो युग बदल रहा है और कलयुग आ रहा है, इसमें अब ऐसा ही कुछ होने वाला है कि बेटे तो अपने माता पिता का भरण करने से रहे, बेटी के यहाँ मजबूर होकर माँ को रहना पड़ेगा, और जब माँ बेटी के यहाँ रहेगी तो बेटी ही उसका पोषण करेगी, बेटी ही उसको खाना देगी और बेटी ही उसको कमा कर देगी। बोले यही इसका अर्थ है। तो ये अर्थ बताया उस आने वाले युग का। अब परीक्षण ले लिया शनिदेव ने और कहा राजा बनने योग्य तो युधिष्ठिर तुम ही अकेले हो, तुम्हारे अंदर ही ये समग्र विद्याएं हैं और गुण हैं और ज्ञान है और रीति है और राजनीति है, तुम सब कुछ जानते हो। अब युधिष्ठिर से कहा कि अब आगे जो राज तिलक होगा हस्तिनापुर में, वो राज तिलक तो युधिष्ठिर का ही होगा। आपको मालूम है युधिष्ठिर जब राजा बने तो युधिष्ठिर के नाम से युधिष्ठिर संवत 36 साल चला, 36 ईयर युधिष्ठिर ने राज्य किया, 36 साल चला युधिष्ठिर संवत। तो युधिष्ठिर के अंदर में इतनी निपुणता थी कि राजा बनने के सारे गुण उनके अंदर में शनिदेव ने देखे और उनको राजा बनाया। तो ये जो मैंने शनि पुराण में लिखा या शनि पुराण में मैंने बताया दुनिया को, वो ये एक नया कुछ बताने के लिए था कि हमें अपने जीवन में कितना परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन तो पहले सुनिश्चित तय हो चुका था कि ऐसा युग आने वाला है और ऐसा युग आ भी गया है, और उसके बाद में आज हम कर क्या रहे हैं, और हम इसके जिम्मेदार हम भी तो है ना कहीं। तो हमें ये सोचना है कि कैसे हम अपने धर्म को डिगने से बचा सकते हैं और कैसे हम सही पुत्र होकर हम अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकते हैं। ये सब सोचने और विचारने योग्य बातें हैं। दीदी ने जो हम सबको ज्ञान उपदेश दिया, अगर उस उपदेश से हम चलते हैं, उस क्रियाओं को करते हैं, तो जिस प्रकार से सनातन धर्म एक चांदी के सिक्के पर टिका रहा, उसी प्रकार से ये अपना संपूर्ण सनातन धर्म टिका रहेगा। इसको कोई डिगा नहीं सकता है। दीदी ने योग युक्ति तो बताई, उस योग युक्ति को अगर अपन ग्रहण करते हैं, वो योग युक्ति एक महामंत्र है। उस महामंत्र को आपने धारण कर लिया तो आप प्रभात श्री जी को कभी भूलेंगे नहीं। उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे आप अगर चलते रहे तो सदा सदा के लिए शनि महाराज आप पे प्रसन्न रहेंगे। दीदी ने इंदौर में इसी गीता भवन में खालसा स्कूल में अनेक कार्यक्रम किए और सब जनता को मार्गदर्शन दिया। जो लोग दीदी के बताए हुए मार्गदर्शन में जो चल रहे हैं, वो आज भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं और उनके घर में सदा आनंद हो रहा है। तो दीदी ने पहले भी इंदौर को, मां अहिल्या की नगरी को अनेक प्रकार उपदेश दिए। उस उपदेश के ऊपर कई लोग आज भी चल रहे हैं और दीदी को हमेशा हमारे प्रदीप जी अग्रवाल हैं, और प्रदीप जी हमेशा दीदी को इंदौर में लाते हैं और इनके मुखारबिंद से शनि भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं, और वो मार्गदर्शन प्राप्त करके हम लोग सही दिशा की ओर जाते हैं।
अगर उस मार्गदर्शन को हम डायरी में अगर मेंटेन कर लें और लिखकर उस दीदी के बताए हुए अगर मार्गदर्शन में चले तो हमको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। दीदी ने कितना शोध किया होगा, दीदी ने कितना अध्ययन किया होगा, और दीदी का जो औरंगाबाद में इतना बड़ा आश्रम है, कई लोग वहां आश्रम तक भी होकर आए, हमारे प्रदीप जी भी कई बार जाते रहते हैं। ऐसा दिव्य आश्रम है। अपन लोग तो जितने यहां बैठे हैं, इतने लोग तो दीदी के रोज सत्संग करने आते हैं, जो दीदी की कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं। और औरंगाबाद के अंदर दीदी का इतना बड़ा आश्रम दिव्य स्थान है कि कहीं से भी आप औरंगाबाद में पूछ ले में कि शनि पीठ कहाँ है, आपको कोई भी बता देगा प्रभाश्री जी की शनि पीठ है। दीदी हम ज्यादा अतिशोक्त नहीं बोल रहे हैं, ये जो सुने हैं, जो समझे हैं, वही बोल रहे हैं। और दीदी के पहले बताए हुए प्रयोग हमने भी किए और वो प्रयोग 100% सक्सेस रहे। और इनकी बताई हुई जो वाणी वो आज भी जो आप कर रहे हैं वो करके देख ले, संपूर्ण सक्सेसपूर्ण वातावरण दीदी का है। दीदी ने अभी आपको कुछ नहीं बताया। जब हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम था, दीदी ने बहुत कुछ बताया था कि शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या प्रयोग करना है। अभी बताएंगे, अभी तो दीदी साथ 6 तारीख तक हैं यहाँ पर, 6 तारीख तक आपको बहुत कुछ बताएंगे दीदी। आप उसको ग्रहण करें और उसके मार्गदर्शन में चलें, आप सबको आनंद हो जाएगा, आप सुखी और संपन्न हो जाएंगे। और हमारे साथ में हमारी देवी जी श्री रुक्मिणी देवी जी पधारी। जब इन्होंने सुना कि दीदी के प्रवचन हो रहे हैं शनि की पर, तो हमसे बोले महाराज जी हम भी दीदी से मिल आएंगे, दर्शन कर आएंगे। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि जो दीदी भी हमारे साथ पधार गई। मैं दीदी को बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे ऐसी प्रकार अहिल्या की नगरी में आप आके हमारे संपूर्ण भक्तों को आप मार्गदर्शन देते रहें, हम लोग उस मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, आपसे हम तो आशीर्वाद लेने आए, अब आपको आशीर्वाद प्रदान करें, यही आपसे हम कामना करते हैं। बोलो श्री शनि महाराज की जय। हमारे विधायक सांवेर के विधायक हैं राजेश जी सोनकर, हमारे अच्छे मित्र भी वही पधारे हैं। आवे और हमारे देवी दीदी जी का पूजन करें। और आप आने वाले तो मंत्री हैं ही, और आज भी आप कोई मंत्री से कम नहीं है। पधारिए सरकार।